हाय गाइस, गुड इवनिंग। पीछे के लेक्चर में हमने आपको डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा के बुक से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था 5 तक रेसिडेंशियल स्टेटस में। और हमने आपको बताया था अगर आपके पास बुक नहीं है तो हम तो पीडीएफ भी दे देंगे। और अभी फिलहाल पढ़ने के लिए आपको हमने नीचे में देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन निकाल लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्वेश्चन दे दिया है। ओके, क्वेश्चन 5 तक हो गया था। अगर आप इससे पीछे का लेक्चर नहीं देखें तो वहाँ पे लेक्चर का भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए अभी तक, ठीक है, जो आने वाला जो भी आप लेक्चर होगा वो आपको एप्लीकेशन में मिलता रहेगा। टोटल यूट्यूब पे टोटल नहीं मिल सकता, लेकिन आपको एप्लीकेशन में टोटल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पेड क्लास चलती है। ओके, और वो भी दिया हुआ है। और 1 2 3 4 5 6 नंबर क्वेश्चन से देखो, 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को आज देखना है, बनाना है। लेकिन बनाने से पहले हम फिर इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होने के लिए जो कंडीशन है वो हम आपको बता दें एक बार। देखो, एक इंडिविजुअल रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ये इंडिविजुअल कहीं का भी हो सकता है। जैसे हमने आपको पीछे के लेक्चर में 1 से लेकर के 5 तक बताया कि वो बंदा कहीं का भी है, देखो इंडिया में रेसिडेंट हो रहा है। ये बंदा इंडिया का ही था, देखो इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो रहा है। ये सारे चीज़ हम आपको बताए थे। तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का वही कंडीशन है, या तो प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज रह जाए, ठीक है, या प्रीवियस ईयर में 160 डेज रहे और 365 दिन 4 यानी कि 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर से पीछे के 4 साल में वो 365 दिन टोटल रहे। इस दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अगर एक बार रेसिडेंट हो गया तो फिर उसके लिए एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन का मतलब यहां पर 2 इयर्स रेसिडेंट की तरह रहेगा, और ये रेसिडेंट बोले तो इस रेसिडेंट से है, ठीक है, जो 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में देखना है। जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके 10 पीछे 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 10 पिछले साल ले लो, 10 प्रीवियस ईयर ले लो, उसमें देखना है कि 2 इयर्स वह एज ए रेसिडेंट रहा है इंडिया में या नहीं रहा है। एंड और साथ ही साथ इसके साथ दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एडिशनल कंडीशन। अगर दोनों का दोनों फुलफिल होता है तो ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक फुलफिल होता है, कोई नहीं होता है, या दोनों का दोनों नहीं होता है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। फिर आते हैं इधर, 730 दिन आपको लेना है 7 साल में। 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन आपको गिन करके लेना है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, अगर नहीं फुलफिल करता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ भाई। दिया क्या है, मिस्टर एक्स ए जर्मन नेशनल, यानी कि वो जर्मन का रहने वाला है, ओके, इज अपॉइंटेड इन इंडिया एज ए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ऑन 1/4/2016, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को आता है। ऑन जनवरी 31, 2070 ही गोज टू ईरान, वह ईरान जाता है ऑन डेपुटेशन, यानी कि उसका नियुक्ति होता है, डेपुटेशन होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ओके, कहने का मतलब हमारा यह है कि मिस्टर एक्स एक जर्मन है, जर्मन सिटीजन है, वो इंडिया आता है, इंडिया में जॉब करता है 1/4/2016, तो 1/4/2016 को आया। फिर वह 1 जनवरी 2017 को यहाँ से रफा दफा ईरान के लिए हो जाता है, ओके, ईरान चला जाता है, बट लिव्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, लेकिन वह अपनी वाइफ और बच्चे को इंडिया में ही छोड़ के चला जाता है ईरान, ओके, तो ईरान चला गया, ओके। उसके बाद वह ईरान चला जाता है, बच्चा बीवी बच्चे सब इंडिया में रहता है। ऑन May 1 यानी कि 1 मई 2018 को ही कम टू इंडिया एंड टेक विद हिम हिज फैमिली ऑन June 30, 2018। अच्छा, 18 में वो आता है, 1 मई को आता है अपने फैमिली वाले को लेने के लिए, और वह फिर वापस 30 जून को चला जाता है। 1 मई को आता है, 30 जून को चला जाता है, ये 2018 में। ही रिटर्न्स टू इंडिया, फिर वह रिटर्न आता है इंडिया, ओके, एंड ज्वाइन हिज ओरिजिनल जॉब ऑन 2 फरवरी 2020। वो इंडिया ओरिजिनल मतलब इंडिया आता है 2 फरवरी को, 2 फरवरी को वो इंडिया आता है, और इंडिया में जहां जॉब करता था वो उस जॉब को ज्वाइन कर लेता है। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो हमें तो यहां पर ये देखना है सबसे पहले, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019 से 20 होगा,
2019 20 ओके। अब वो कितना दिन रहा है ये हमें देखना है। फरवरी में 2 फरवरी को आया और फरवरी हमारा 29 का मंथ है। ओके, तो 2 फरवरी को आया तो 2 फरवरी से काउंट करेंगे तो एक दिन फरवरी में छोड़ दीजिए तो 28 दिन हो गया फरवरी में, और मार्च 31 दिन, इतना दिन रहता है वो। और ये टोटल जोड़ेंगे तो 9 5 59 दिन। कितना दिन? मात्र 59 दिन रहा, 60 डेज। अब यहां पर देखो एक चीज, बेसिक कंडीशन फुलफिल होता है 182 डेज वाला तो होता ही नहीं। 60 डेज वाला में भी एक दिन कम हो गया तो सीधे यहां पर लिख लेंगे हैंस मिस्टर एक्स इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। वो इंडिया में क्या है? नॉन रेसिडेंट। दैट्स इट। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 7 नंबर में आइए, क्योंकि वो कंडीशन बेसिक कंडीशन ही नहीं फुलफिल किया तो नॉन रेसिडेंट हटाओ ना, वहीं से समाप्त हो गई। जब वो हो गया तो उसके लिए थोड़ी ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी दिया। ऑर्डिनरी तो रेसिडेंट के लिए था, रेसिडेंट तो हुआ ही नहीं, नॉन रेसिडेंट हो गया। उसके बाद आओ देखो इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है मिस्टर मित्रा ए सिटीजन ऑफ द यूके। यूके का वो सिटीजन नागरिक है, तो कहीं का भी नागरिक हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि इंडिया में वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, हमें तो इंडिया में देखना है। वो कहीं का बंदा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 मई 2013, यानी कि 1 मई 2013 को वो इंडिया आता है। ही स्टे हेयर विदाउट एनी ब्रेक फॉर 3 ईयर्स। वो कंटिन्यू 3 साल रहा। तो 3 साल रहा तो भैया तो वो ये वाला में तो देख लो, ये वाला में तो हो गया 2 साल एज ए रेसिडेंट, ये तो फुलफिल हो गया। और 3 3 9 ये भी वाला हो गया आपका पूरा। तो ये एडिशनल कंडीशन तो वैसे ही देखने से लगता है कि फुलफिल हो रहा है। ओके, एंड लेफ्ट फॉर बांग्लादेश ऑन 1/5/2016। 1/5/2016 को वो फिर वापस बांग्लादेश के लिए रवाना हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1/4/2017। फिर 1/4/2017 को आता है एंड वेंट बैक टू द यूके। वह फिर यूके चला जाता है 1/12/2017 को। ही वॉज पोस्टेड बैक टू इंडिया ऑन 20 जनवरी, यानी कि 20/1/2020 को। 20/1/2020 को डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो हमें यह देखना है पहले कि वह इंडिया में कितना दिन रहा, ये तो देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर। सबसे पहले तो हमें ये बेसिक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होगा तो ही आगे बात बनेगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो क्या होगा, आगे देखते हैं। ओके, अब यहां पे हमें दिन को गिन गिन के लेना होगा। स्टे इन इंडिया, अगर हम इसको शुरुआत करें तो इसमें तो बहुत सारा कटखुट है, तो इसको इस तरह से हम नहीं बनाएंगे, इसको डिटेल में बना के बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आइए एक प्रीवियस ईयर लेते हैं। स्टे इन इंडिया, वो इंडिया में क्या रहा और उसका स्टेटस क्या रहा, स्टेटस। ओके, ये हम लोग ले लिए। चलो प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे हम 1920 से, यहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए 1920 देखते हैं। हाँ, इंडिया में वो सिर्फ 20 जनवरी 2020 को आया है। तो 20 जनवरी 2020 को आया वो इंडिया, तो वो जनवरी रहा, फरवरी रहा। ओके, कितना दिन रहा जनवरी फरवरी, ये यहीं पर हमें लिखना पड़ेगा। 20 जनवरी को आता है तो जनवरी हमारा 31 का मंथ हो जाता है, तो 12 दिन जनवरी का हो गया, प्लस फरवरी आपका 29 दिन हो गया और 31 दिन ये हो गया, तो 60-72 दिन, 72 डेज। तो भैया ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ 365 दिन भी हमें देखना पड़ेगा। चलो ये हमें देख लिया। 2018 से 19, यानी कि इससे पीछे वाला देख रहे हैं आप, क्या 18-19 में वो रहा, ये देखना पड़ेगा। 18-19 का हमें कहानी देखना है। चलिए ओके, यूके गया था 1/12/2017 को, और फिर जब वो यूके से वापस आया तो वो 20 जनवरी को ही वो वापस आया था, यानी कि 18-19 में वो नील इसमें नहीं रहा। ओके, तो इसकी बात ही नहीं करो। उसके बाद 17-18 की बात करेंगे हम लोग। 17-18 में वो क्या रहा, यस इसमें है
कहता है ही रिटर्न टू इंडिया, इंडिया आया 1/4/2017 को, 1/4/2017 को आया और फिर वह गया यूके 1/12/2017 को। तो इंडिया जो आया वह 1/4 को आया, तो 1/4 यानी कि 1 अप्रैल को आया, तो 30 दिन हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त आपका 31 दिन होगा, जून, जुलाई, अगस्त। उसके बाद सितंबर, क्योंकि वो दिसंबर में जा रहा है, ओके। तो मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, और वो दिसंबर में 1 दिन, क्योंकि 1 दिसंबर को जा रहा है बंदा, ठीक है। तो 17 से 18 में सिर्फ इतनी ही कहानी है, सबको टोटल कर देंगे। 1 2 3 4 5 5 3 3 6 9 12 15 18 21 और 3 24, 245 दिन वो इंडिया में रहा। पहले हम लोग ये लिखते चले जाए। उसके बाद 245 दिन वो इंडिया में रहता है। उसके बाद आते हैं 16-17 में, 2016 से 17 में देख लो भाई, 2016 से 17 में कोई कहानी हुई है, देखना पड़ेगा अपने लोगों को, ओके। अब कहता है 2013 से इसका हिस्ट्री है भाई, इतना नज़दीक भी नहीं है, 3 ईयर्स लेफ्ट टू बांग्लादेश ऑन 1/5/2016 को। ही रिटर्न टू इंडिया 1/4/2017, ठीक है, 1/4/2017 इंडिया आया और फिर वह यूके चला गया 17। देखते हैं अपने लोग, हाँ 1/5/2000, फिर से पढ़ते हैं। मिस्टर मित्रा इज सिटीजन, ठीक है, कम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम 1/5/2013, यानी कि 1/5/2013 को मित्रा आता है। ही स्टे हेयर विदाउट एनी ब्रेक फॉर 3 ईयर्स, यानी कि 1/5/2016 का आया तो 3 साल वह कंटिन्यू रहा, ठीक है। 3 साल कंटिन्यू रहने के बाद वह लेफ्ट करता है बांग्लादेश के लिए 1/5/2016 को। तो 1/5/2016 तक कहाँ था? इंडिया में। तो 1/5/2016 इसमें आता है, बिल्कुल 1/5/2016। तो आपका मई हो गया 31 दिन वो रहा, ओके। 1/5/2016, एक सेकंड, नहीं, मई यानी कि वह अप्रैल में रहा और 1 मई को चला गया, तो 31 दिन रहा वो 31 दिन रहा। देखो ना, इससे पहले यानी कि 1/5/2016 को वो चला गया बांग्लादेश, ठीक है ना, वो नहीं बांग्लादेश, हाँ 1/5/2016 को वो बांग्लादेश गया। तो 16 से 17 में 1/5/2016 को गया, तो उससे पहले तो इंडिया में रहा, तो 5, तो चौथा महीना रहा 30 दिन, और 5वां महीना 1 तारीख को जा रहा है, तो 1 दिन जाने का दिन तो लेंगे, तो 31 दिन रहा ये, ओके। उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इससे पहले वह कंटिन्यू 3 साल वह इंडिया में ही था, ओके। तो ये भी काउंट कर लेते हैं हम लोग, 15 से 16, ओके। तो 365 दिन वह पूरे के पूरे इंडिया में रहा। उसके बाद 14 से 15, इसमें भी वह 365 दिन इंडिया में रहा, ओके। और इधर आ जाओ 13 से 14 में वो कितना दिन रहा है, वो आया कब था इंडिया? 13-14 में वो आया था इंडिया, देख लेते हैं। 13-14 में वो 3 साल रहा है क्या, ओके। 1/5, अच्छा कंप्लीट 3 साल रहा। कम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 1/5/2013, तो 13 से 14 में इसमें कुछ दिन कम होगा, तो कितना दिन कम हो जाएगा? 1/5/2013 को वो आया, 1/5/2013 को आया, तो वह कितना दिन नहीं रहा? तो 30 दिन नहीं रहा, तो 30 दिन इसमें से हम घटा लेंगे, तो 335 दिन, 335 दिन, क्योंकि वह 1 महीना बाद आता है। देखो ना, 1 मई को आ रहा है, तो अप्रैल में आते, 1 अप्रैल को आता तो 365 दिन हो जाता, लेकिन वह ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर हमें देखना है, 182 दिन रहा, ये रेसिडेंट है, रेसिडेंट, ये भी रेसिडेंट है, सोचना मना है, ये भी आपका रेसिडेंट हो गया, ये भी आपका रेसिडेंट हो गया, क्योंकि 182 दिन रहता है ये यहाँ पर नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि वह इंडिया में
न 60 दिन रहा ना 182 दिन रहा, तो ये नॉन रेसिडेंट हो गया। उसके बाद यहाँ भी आपका रेसिडेंट हो जाता है, रेसिडेंट, ये आपका नॉन रेसिडेंट हो गया, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद आ जाओ, इसमें 60 दिन रहा, तो 60 दिन ये वाला कंडीशन तो नहीं लागू हुआ, ये लागू हुआ, तो ठीक है 60 दिन रहा, 60 दिन ये रहा। इससे पीछे 4 साल, 1 2 3 4, क्या यहां से लेके यहां तक वो 365 दिन है? देखना पड़ेगा अपने को, 365 दिन यहां से, हाँ 365 दिन एक ही साल में हो रहा है। ओके, तो ये भी आपका रेसिडेंट हो गया, आपको समझाने के लिए लिखे थे ये चीज, तो ये भी आपका रेसिडेंट हो गया, ये भी आपका रेसिडेंट हो गया। ओके, तो ये कंडीशन तो रेसिडेंट हो गया प्रीवियस ईयर में देखो रेसिडेंट हो गया। ऑर्डिनरी कंडीशन तो फुलफिल हो ही रहा है भैया, कितना गिन गान के लोगे। अब यहां पर लिखेंगे ऑल द अबव डाटा क्लियर दैट कौन है? मिस्टर मित्रा। क्लियर दैट मिस्टर मित्रा, जो भी हो, मैत्रा है मित्रा, जो भी है, मित्रा इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। तो देखो यहां पे दिन हम लोग गिन गिन के लेते हैं, ऐसे नहीं कि देखे क्वेश्चन पढ़ लिए और पंडितगिरी की तरह अनुमान लगा के ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या ये सारे कंडीशन फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो ये दोनों का दोनों कंडीशन भी आपका फिट बैठता है। देखो ना 2 साल रेसिडेंट रहा ना, 7 साल में देखो 10 साल में, तो यहाँ पर देखो 2 साल रेसिडेंट ही है, 730 दिन देखो 7 साल में, तो 1 2 3 4 5 6 साल में ही आपको 3 दूनी देखो 7 साल वैसा ही पूरा जा रहा है, तो सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे और देखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको हटाएंगे, आप क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से नोट कर लीजिए। ओके, मैं इसका पीडीएफ कुछ दिन बाद मैं जारी कर दूंगा क्वेश्चन का, फिर आप लोग पीडीएफ, अगर बुक नहीं है तो, अगर बुक है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। डॉक्टर एस सी मेहरोत्रा का बुक है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर जिसके पास बुक नहीं है, कोई दूसरा बुक से बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन सबका जो चैप्टर में हमें पढ़ना है वो सारा चीज़ सेम ही रहता है, बुक बदलने से क्वेश्चन नहीं बदलता है, वही है, वही सब कुछ है, वही कंडीशन रहेगा। क्योंकि देखो इनकम टैक्स लॉ है, एक लॉ, अभी हम लोग उसमें कुछ उठपुटांग नहीं कर सकते हैं। जैसे अकाउंट में हुआ ना, अकाउंट में कुछ तरीका लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स लॉ है, एक कानून है, उसमें हम कुछ हेर फेर नहीं कर सकते हैं। क्लियर, जो रहेगा वही आपको दिया जाएगा एग्जैक्ट। ओके, तो इसीलिए गलती करने का कोई चांस नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। कहता है शिवा कुमार एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द यूएसए फॉर जॉब, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, तो ये वाला कंडीशन तो लागू होगा नहीं, 182 दिन वाला ही इसके लिए रहेगा। ओके, व्हाट विल बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ ही हैज नेवर लेफ्ट इंडिया अर्लियर, वह कभी आया ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमें देखना पड़ेगा, तो स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 कितना दिन रहा वो हमें देखना पड़ेगा। वो जॉब के लिए कब जाता है? 21/9/2019 को जाता है, तो इससे पहले वो रहा कहां? तो अप्रैल, मई, ये 4 5 6 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो देखो यहां पर ये चौथा महीना हो गया, 4 5 6 7 8, और वो जो 9 मंथ सितंबर है उसमें 21 तारीख को जा रहा है, तो 21 दिन इसमें रहा। ओके, टोटल हम लोग जोड़ लेंगे कितना दिन होता है? 1 2 3 4 2 3 5 दिन 8 3 11 11 3 14 3 17 174 दिन रहा। ठीक है, ओके, और ये जॉब के लिए जाता है। यहां पर लिखेंगे कौन है? शिवम,
शिवा कुमार है, शिवा कुमार लिविंग इंडिया फॉर जॉब, सॉरी यहाँ पर लिविंग इंडिया फॉर जॉब, जॉब के पर्पज से जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे लिविंग इंडिया फॉर जॉब, वो जॉब करने के पर्पज से इंडिया छोड़ता है। एक चीज तो ये क्लियर हो गया। हैंस ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया बिकॉज he is not in India for at least 182 days। वो 182 दिन नहीं रहा। अब यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे कि सर 60 दिन तो रहा। देखो 60 दिन वाला यहाँ पर नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वो जॉब के लिए जाता है, इंप्लॉयमेंट पर्पज से जाता है, तो उसके लिए 60 दिन वाला नियम नहीं होगा, 182 दिन रहना चाहिए। तो 182 दिन वाला नियम यहाँ पर फुलफिल नहीं होता, 174 दिन ही रहता है, इसीलिए वो नॉन रेसिडेंट हो गया इंडिया में। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें कुछ नहीं था। अच्छा, राम इज कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, राम एक कर्ता है HUF का। ही वेंट आउटसाइड इंडिया ऑन 1 मई 2019। 1 मई 2019 को वह इंडिया से बाहर जाता है। ही कम बैक ऑन 10 फरवरी 2020। ओके, इन हिज एब्सेंस द बिजनेस ऑफ द फैमिली वाज कंट्रोल बाय हिज ब्रदर। ठीक है, वो इंडिया में ही रहता है, तो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। ओके, अब यहां पे हमें देखना होगा अच्छा, राम करता है वह इंडिया से बाहर जाता है 1 मई 2019 को, वह फिर वापस आ जाता है 10 फरवरी 2020 को। तो 19-20 में हमें देखना है इन दिस। इससे पहले राम कहाँ रहता था? यहीं पे रहता था। ठीक है ना, लिखेंगे बिफोर 1/4/2019 बिफोर 1/4/2019 राम कंटिन्यू लिविंग इन इंडिया। वो इंडिया में रहता था कंटिन्यू। ओके, इंडिया में रहता था। हैंस ही फुलफिल द एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन तो फुलफिल कर ही रहा है। एडिशनल कंडीशन वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है। एंड HUF controlled wholly from इंडिया। वो इंडिया से ही पूरा कंट्रोल हो रहा है। ओके, क्योंकि उसका भाई कंट्रोल कर रहा है इंडिया। सो HUF is ordinary resident in इंडिया में क्या है? वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ध्यान से सुनो, एक बार हम इसको और समझा देते, क्लियर कर देते हैं आपको। इसमें कहा गया कि 1/4/2019 को तो वो बाहर जाता है, लेकिन इससे पहले राम कहाँ रहता था? इंडिया में ही रहता था, कंटिन्यू लिविंग इन इंडिया।
इंडिया में ही रहता था, और उसका जो HUF बिजनेस है वो उसका भाई कंट्रोल करता था, वो इंडिया से ही कंट्रोल हो रहा है। हैंस ही फुलफिल द एडिशनल कंडीशन, जो एडिशनल कंडीशन है प्रीवियस ईयर से पीछे के ईयर वाला, वो दोनों का दोनों फुलफिल हो रहा है, ठीक है, कंडीशन। एंड HUF कंट्रोल होली फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे एक चीज और लगा लेंगे, यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ओके, ड्यूरिंग द previous year. So HUF is ordinary resident in India, आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया हो गया ये, ओके। तो ये हमारा 8 हो गया, 9 हो गया। एक क्वेश्चन और है, ओके, इस बेस पर, उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में चलेंगे, ओके, जो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इसमें हम लोग लिखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लो जब तक, इसको हम हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब इंडिविजुअल का हो गया, एक HUF का भी हो गया, ये शायद कंपनी से रिलेटेड है, और कंपनी में तो इंडियन कंपनी होगा तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ही होगा, लेकिन अगर वो फॉरेन कंपनी है तब तो प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर, ओके, होली कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया, तब जाकर के वो रेसिडेंट हो जाएगा, ओके। HUF तो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, ओके। लेकिन कंपनी हो गया, AOP, BOI, फर्म, ये सब हमारा रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट तक ही लटक जाता है, ओके। कहता है ए लिमिटेड फॉरेन कंपनी इन द प्रीवियस ईयर 1920, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। अच्छा, ठीक है, ओके। तो पूरा ये इंडिया से ही मैनेज हो रहा है, ओके। लिखेंगे यहां पे दिस फॉरेन कंपनी, दिस फॉरेन कंपनी इज wholly control and manage from India. So this company is a resident in India during the previous year 1920। लो भाई, ये कंप्लीट हो गया आपका, 10 तक क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं कहना इस सबसे, अब ये हमारा ये हो गया। अब शायद 1-2 क्वेश्चन और मिलेगा, ओके। हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी देंगे जो PDF में होगा, उसको भी आप लोग देख लेंगे, रीड कर लेंगे। और ये सब देखो, लिखने का अपना तरीका होता है कि आप क्या सोचते हो, क्या लिखते हो, एक लिखने का तरीका होता है। ये नहीं है कि इंग्लिश वाले बच्चे ही सिर्फ लिख पाएंगे, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं। हिंदी वाले अपने मन से अपने हिंदी में लिखो, इसको समझ में आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह कंपनी गत वर्ष 2019 और 2019-20 में पूर्णतया नियंत्रण हो रही थी भारत से, इसीलिए यह कंट्री भारत में रेसिडेंट बोल सकते हैं, निवासी है, ओके, निवासी है। इस तरह से आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही, हमारा 10 तक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बनाने वाला है। ये तो हमारा रेसिडेंट फाइंड आउट करना था, तो हम लोग ये देख लिए, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा इसमें आप लोगों को बोरिंग भी लगता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना है उसको तो बोरिंग नहीं लगेगा, लेकिन नहीं पढ़ने वाले को बोरिंग फील तो जरूर होगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।